मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 सितंबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि भाद्रपद माह की पूर्णिमा है। वैसे आज सुबह 8:04 के बाद प्रतिपदा यानी कि एकम तिथि भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज बुधवार 18 सितंबर को लगने वाला है। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस बार यह चंद्र ग्रहण पितृ पक्ष के बीच पड़ रहा है, तो लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल भी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यह जो चंद्र ग्रहण होगा यह भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप जैसे देशों और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ जगहों पर दृश्यमान होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होने वाला सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यानी कि इस ग्रहण का भारत में असर नहीं दिखाई देगा। मंदिर के पट वगैरह खुले रहेंगे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आतिशी मार लेना, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा, हमने विषम परिस्थितियों में यह फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वहीं आतिशी ने मीडिया से बात की और कहा, मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे बधाई मत दीजिएगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए दुख की घड़ी यह है कि चाहते मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। उन्होंने कहा, आप इसे रोक दीजिए, 15 दिनों में क्या होगा। बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा, सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। साथ ही में मणिपुर में शांति के लिए भी मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की है, टैक्स में राहत दी है और किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक यानी कि 15 दिन तक देश भर में सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही राजस्थान में किसानों और उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली मिलने लगेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह ऐलान NTPC के 160 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8000 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा, हम 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने मां वाउचर योजना की भी शुरुआत की। सीएम ने 2 प्रेग्नेंट महिलाओं को सोनोग्राफी जाँच के फ्री कूपन देकर इस योजना की शुरुआत की। वहीं सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना और किसानों को दिन में बिजली देने की योजना शुरू की गई है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जोधपुर SDM प्रियंका बिश्नोई के पेट के ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ गई है। उनका इलाज जोधपुर के ही वसुंधरा अस्पताल में हुआ था। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती, उन्हें बेहोशी की दवा ज्यादा दी या फिर खून ज्यादा बह गया। वहीं कलेक्टर ने इस मामले को लेकर अब जाँच के आदेश दिए हैं। बिश्नोई की हालत नाजुक बनी हुई है। वे अहम
अहमदाबाद में भर्ती है। वहीं वसुंधरा अस्पताल के मैनेजमेंट ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, प्रियंका बिश्नोई मूल रूप से बीकानेर की रहने वाली है और साल 2016 के बेंच में RAS है। वर्तमान में जोधपुर SDM पद पर है। उन्होंने पेट दर्द की शिकायत पर वसुंधरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आगे बढ़ते हैं। तेजी पर सवार सोना और चांदी दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 800 रुपए कम होकर 90,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 350 रुपए सस्ता होकर 75,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 400 रुपए टूटकर 70,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के प्रभाव से भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के 22 से अधिक जिलों में अगले 2 दिन बारिश हो सकती है। वहीं सितंबर के तीसरे सप्ताह के अंत में राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, यह जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बना है, इसका असर आने वाले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अधिक दिखाई देगा। आज मौसम विभाग ने 18 सितंबर को लेकर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, इसके साथ ही झुंझुनू, सीकर, टोंक, उदयपुर, चूरू, पाली, यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। यानी कि इस सिस्टम का प्रभाव पूर्वी राजस्थान में अधिक रहेगा। एक और बड़ी खबर दे दूं, राजस्थान में बारिश के चलते हुए जल भराव की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान में मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार होगा। अजमेर केकड़ी की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि के कारण खराब जिले की सड़कों की मरम्मत के लिए अधिक से अधिक प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यह खबर काफी अलग है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या से लोग परेशान हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस में जन्म दर 1990 के दशक से लगातार गिर रही है। अब वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो महिला 8 बच्चे पैदा करेगी उसको सम्मानित किया जाएगा। और रूस में तो एक योजना यह भी है, 10 बच्चे पैदा करो और 13 लाख रुपए का इनाम पाओ। आबादी बढ़ाने के लिए पुतिन ने यह योजना शुरू की है। 2022 में पुतिन ने घोषणा की थी कि 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड देंगे। यह अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी महिलाओं को दिया जाता था। यानी कि रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार परेशान है। अब वहाँ पर आबादी बढ़ाने के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही है। अच्छा देखिए, रूस ही नहीं बल्कि जापान में भी वहाँ की सरकार बच्चों की पैदाइश को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के जन्म पर नकद इनाम देती है। वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होने पर 6 लाख रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग शादी और रिलेशनशिप में लोग दिलचस्पी खो रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी डेलवेयर के विलिंगटन में 21 सितंबर को चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद पीएम मोदी अगले दिन न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।